निरंतर स्वयं को ट्रेनिंग देने के लिए समर्पित श्रद्धालुगण, क्वारंटाइन लॉकडाउन ने पोषद व्रत की कंसेप्ट बहुत क्लियर कर दी। कोरोना वायरस से बचना हो तो क्वारंटाइन होना बहुत जरूरी है, और किसी को कोरोना वायरस हो गया तो उसने क्वारंटाइन होना बहुत जरूरी है। काश पौषध व्रत की कंसेप्ट क्लियर हो जाती है तो क्वारंटाइन के बजाय सबको पौषध व्रत करा देते हैं। अभी तक उन लोगों की रिपोर्ट आई नहीं है कि जिन्होंने क्वारंटाइन रहते हुए क्या क्या फील किया, लेकिन जिनको स्वयं के साथ जीने की कला आ गई उनको अकेले में रहने में मजा आ गई, और जिनको स्वयं के साथ जीने की कला नहीं आ पाई उन्हें अकेले में रहना पनिशमेंट जैसा लग गया। इसलिए आप देखेंगे एक अच्छा अवसर था उन लोगों के पास कि स्वयं की स्टडी कर सकते थे, स्वयं के जिंदगी का एक ऑडिट कर सकते थे, लेकिन स्वयं के साथ जीने की आदत न होने के कारण से वहां भी टीवी लगानी पड़ी, वहां भी मोबाइल उपलब्ध कराना पड़ा कि टाइम पास कैसे होगा, टाइम पास कैसे होगा। और सोचिए यदि इन सभी लोगों को पौषध व्रत की ट्रेनिंग होती है तो टाइम पास करने का प्रॉब्लम आता क्या है। अंतर केवल इतना है कि आप पिकनिक मनाने के लिए जाते हो और परमात्मा कहते पिकनिक मनाने के बजाय पौषध व्रत कर लो। बंबई में यदि आप देखोगे तो सैटरडे संडे, अब पता नहीं मुझे लॉकडाउन में क्या चल रहा है, लेकिन सैटरडे संडे सारी बंबई बाहर भागती है। संडे तो बिल्कुल पक्का भागती है। पुणे के भी आपकी एक जनरेशन सैटरडे नाइट बाहर निकल जाती है कि बोले बहुत हो गया, 6 दिन काम कर लिया, अब 7वें दिन आराम करेंगे। यही हॉलिडे जो है ना आपका, ये पौषध व्रत की कंसेप्ट है कि कहीं ना कहीं अपने रूटीन लाइफ से बाहर निकलना है। अब वो रूटीन लाइफ से बाहर निकल करके यदि आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो स्वयं में करेक्शन कर पाओगे, और रूटीन लाइफ से बाहर निकल करके इंटरटेनमेंट में जाओगे तो जिंदगी में कभी करेक्शन नहीं कर पाओगे। भगवती सूत्र में जिक्र जाता है कि सारे दोस्त मिलकर के तय करते हैं कि हम कल पिकनिक मनाने जाएंगे। सभी अपना अपना खाने पीने का सामान लेकर के एक स्पॉट पर इकट्ठा होंगे और यहां से चलेंगे। लेकिन उसमें से एक दोस्त तो जब घर लौटता है तो घर लौटने के बाद उसके मन में एक विचार आता है कि कल का दिन मैंने जंगल में जाकर के पिकनिक मंगाने में बिताने के बजाय मैं यदि अपनी आत्म साधना की पिकनिक मनाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। और ये सोच करके वो पौषध व्रत ले लेता है। सेकंड डे बाकी सारे दोस्त जहां सबका गैदरिंग का स्पॉट तय किया था वहां सारे इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद इस दोस्त का इंतजार करते हैं। मेरे फिर नेम डिक्शनरी का प्रॉब्लम है, इसलिए बिना नेम डिक्शनरी के अपन बात कर रहे हैं। तो दोस्त आया नहीं वहां पर,
तो दोस्त नहीं आया तो उन्होंने कहा कि अब तक नहीं आया, तो उसके घर पर बुलाने के लिए दोस्त गया। तो जब घर पर बुलाने गया तो उस दोस्त की सहचारी ने उसका स्वागत किया। बोले कहाँ है? बोले वो पौषध व्रत लेकर के साधना कर रहे हैं। तो बड़ा बुरा लगा उनको कि हमारे साथ प्रॉमिस किया था, और बोले कि हम सारे आए हैं। चले गए वापस, पिकनिक मंगाई और सेकंड डे परमात्मा पधारे। परमात्मा पधारे तो सभी परमात्मा के दर्शन के लिए गए, और वहां ये जिसने पौषध किया था वो भी पहुंचा। पौषध करने वाले दोस्तों को बाकी सारे दोस्तों ने बड़ा टॉर्चर किया, तूने हमारे साथ वादा खिलाफे करी, ये करा वो करा वो करा वो करा। भगवान महावीर ने उस दोस्त को उल्हाना देने वाले को बुला करके कहा कि नहीं, उसने जागरिका करी है, उसको उल्हाना मत दो, ये जागरिका थी। और वो जागरिका करने का सूत्र था पौषध व्रत। जब से ये पौषध व्रत की कंसेप्ट समाप्त हो गई, तब से जिंदगी कोल्हू का बेल जैसी चलती जा रही है। सोचने का टाइम ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। सोचने का टाइम उस समय आता है जिस समय आखिरी समय आता है, अरे क्या किया जिंदगी में, और उस समय पता चलता है कि कहां मैंने जिंदगी गंवा दी। मनोहर पार्लेकर गोवा के सीएम, उनको कैंसर हुआ, और कैंसर होने के बाद उनका एक स्टेटमेंट पेपर में आया था, शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा उसको, और बड़ा चौंकाने वाला स्टेटमेंट था, सोच चिंतन करने वाला स्टेटमेंट था। कैंसर होने के बाद उनके मन में विचार आया कि मैंने जिंदगी किसमें लगाई, ये सारे आपा धापी में मैं अपने पूरी जिंदगी खो चुका हूं, मेरे हाथ में क्या है आज, कुछ भी हाथ। पौषध व्रत का एक बहुत गहरा मीनिंग है कि जिस समय हाथ में कुछ नहीं रहे, उस समय रोने के बजाय जिस समय हाथ में है उस समय सारा संभाल लो। और क्या हाथ में और क्या हाथ में नहीं, ये समझने के लिए कहीं ना कहीं अपने रूटीन लाइफ से डिस्कनेक्ट होकर के, आइसोलेट होकर के पूरा स्वयं का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, स्वयं को चेक करना चाहिए कि मैंने पिछले 8 दिनों में, मैं पिछले 15 दिनों में जो काम मैंने किए हैं, जैसा मैं जिया हूं, वो क्या मेरे लिए लाभकारी था या नहीं था। मैं सही राह पर चला हूं या गलत राह पर चला हूं। मैंने इस सारे दौरान बोझ बढ़ाया या बोझ कम किया है। मैंने दोस्त बढ़ाए या दुश्मनियां बढ़ाई है। मैं अपने शरीर पर अत्याचार कर रहा हूं या मेरे शरीर का पोषण कर रहा हूं। मैं मेरे जीवन का शोषण कर रहा हूं या दोहन कर रहा हूं या पोषण कर रहा हूं। आपको पता है कि कहानी चलती है कि 2 मजूर लकड़ी काट रहे थे कुल्हड़े से, और एक मजूर जल्दी काम करने के धुन में कंटिन्यू कुल्हड़ी चलाता जा रहा था, और दूसरा मजूर जो है वो 2-3 घंटे काम करता, बाद में रुकता, थोड़ी रेस्ट लेता, कुल्हड़ी को थोड़ी धार लगाता और फिर वापस काम में लगता है। शाम के समय में जिसने कंटिन्यू काम किया था उसका आउटपुट बहुत कम था,
और जिसने बीच में गैप लेकर के काम किया था उसका आउटपुट बहुत ज्यादा था। व्हाट इज द रीजन? कारण क्यों इतना ही था? वो कंटिन्यू काम करता जा रहा, टायर्ड टायर्ड, थकता जा रहा था, थकता जा रहा था। और जैसे जैसे थकता जा रहा था वैसे वैसे कुल्हाड़ी की धार भी कम होती जा रही थी और हाथों की ताकत भी कम होती जा रही थी। लेकिन जो मजूर बीच में रेस्ट लेता था, कुल्हाड़ी की धार तेज करता था, उसके मसल्स को भी रेस्ट मिलती थी, आउटपुट बराबर आते थे। ये सोचना बहुत जरूरी है। अलग होकर के सोचना, इसको कहते पौषध व्रत। कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्वयं के साथ क्या कर रहा हूं, मैं मेरे परिवार के साथ क्या कर रहा हूं, क्या पाया मैंने, क्या खोया मैंने। और यदि चलती जिंदगी में सोच पाओगे तो संभल पाओगे, और चलती जिंदगी में सोच न पाए, संभल न पाए, बाद में देखने जाओगे तो उस समय पता भी चल जाए तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पौषध व्रत अपने परिवार से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने सोशल कॉन्टैक्ट से, सामाजिक संबंधों से, व्यवसायिक दायित्व से कभी तो रिलैक्स हो जाइए। अरे बैल को भी आराम मिलता है, कभी स्वयं को भी आराम दीजिए। एक बात बताइए ना, आप गाड़ी चलाते हो ना, कार चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो, बिना कार सर्विसिंग करे कंटिन्यू कार चलाते चले जाओगे तो कार कब तक काम कर पाएगी? इसलिए जगह जगह पर आपके ये रूटीन रहती है, कार सर्विसिंग सेंटर रहते हैं। और कई लोग 15 दिन में, कई लोग 1 महीने में कार सर्विसिंग को भेजते हैं। अरे मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे कार को भी सर्विसिंग की जरूरत है, तो तुम्हारे मन को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आत्मा को सर्विसिंग की जरूरत है या नहीं? उसको भी कभी ऑयलिंग करो ना। और ऑयलिंग करते नहीं है, फिर वो खड़खड़ 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 की आवाज आती रहती है, घर्षण की आवाज आती रहती है, ऑयलिंग करी नहीं है। क्यों? आनंद श्रावक एक समय पर निर्णय कर पाता है कि न अब बहुत हो गया, मरते दम तक वही करते जाना है, आखिरी सांस लेते हुए अकाउंट ही करते रहना है। और कितना ही अकाउंट करते रहोगे, अगले जन्म में तो अकाउंट तुम्हारे कर्म का और धर्म का ही साथ आना है। तिजोरी का कोई अकाउंट तुम्हारे साथ नहीं चलना है, कोई बिजनेस का अकाउंट तुम्हारे साथ नहीं चलना है। बहुत सुंदर शब्द है और बहुत सुंदर प्रक्रिया है। कभी आगम पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आनंद श्रावक एक निर्णय करता है कि अब बेटे समर्थ हो गए, मुझे मेरी आत्म साधना में लगना चाहिए। लेकिन ये सोच तभी आ पाता है जब उसके जीवन में पौषध व्रत है। और क्या उसका यदि आप जिक्र करो, पूरा कर ही लेता हूं। एक दिन वो अपने परिवार में सारी बात कर करके सारा दायित्व, सारा निपटारा कर करके पूरे समाज को, अपने परिजनों को इकट्ठा करता है और परिजनों को इकट्ठा कर करके डिक्लेयर करता है क्या मेरे स्थान पर मैं मेरे जेठ पुत्र को, बड़े बेटे को स्थापित कर रहा हूं। अब यहां से आगे सारा परिवार का दायित्व इसका है।
समाज वालों को भी कहता है कि सामाजिक दायित्व भी अभी इसी का है। आप मुझे कोई भी पूछने के लिए मत आना है, अब मैं इससे रिलैक्स हो गया काम। गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट देती है, एक्सपायरी डेट के पहले जो निवृत्ति होती है उसको रिटायरमेंट कहते हैं, और एक्सपायरी डेट पर जो रिटायरमेंट होती है उसको मौत कहते हैं। क्या मजा है ना, गाड़ी को खींचते खींचते बैल मर जाए, उस मौत में मजा है, या गाड़ी से फ्री होकर के बैल आयुष्य पूरा करे उसमें मजा है। मरते दम तक काम करना, ऐसी कौन सी गुलामी तुमने मंजूर करी है? किसकी गुलामी है? क्यों गुलाम बन करके जी रहे हो? थोड़ा फ्रीनेस लो ना, थोड़ा फ्रीडम लो ना, थोड़ा रिलैक्स हो ना, थोड़ी अपनी सर्विसिंग करो, लाइफ सर्विसिंग करो। और एक बार लाइफ सर्विसिंग होगी तो आपको पता चलेगा कैसे होता है। एक प्रयोग करके देखो, एक बार पौषध करके देखो, एक बार 24 पौषध करके देखो, सेकंड डे देखो पानी में क्या टेस्ट लगती है। रोज दूध पीते हो लेकिन पारने के दिन दूध की टेस्ट कुछ और ही लगती है, बराबर है क्या? कभी हाँ बिल्कुल सही है ना, क्यों बना? रेस्ट हो गई, रेस्ट है ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।